सीधा सवाल में बात होगी यात्रा की। जी हां, तेरी यात्रा मेरी यात्रा और मंशा है वोटों की मात्रा बढ़ जाए, पर वो किसकी बढ़ेगी? और यात्रा भी ऐसी कि अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग अलापा जा रहा है। गठबंधन धर्म ताक पर भी रखा जा रहा है, क्योंकि अपनी बात भी मनवानी है। मैं बात कर रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव की। तापमान लगातार गर्माता जा रहा है, खींचतान भी बढ़ती जा रही है, तल्खी भी देखी जा रही है, दबाव भी बनाया जा रहा है। आज तेजस्वी यादव 5 दिन की बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े। जहानाबाद से निकले हैं, वैशाली में यात्रा को मुकम्मल करेंगे। वो जो वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी, साथ में कदम ताल कर रहे थे तेजस्वी यादव। जिन इलाकों में वहां नहीं जा पाए, इन इलाकों में अब तेजस्वी यादव ताल ठोकने जा रहे हैं, पर कांग्रेस साथ में नहीं होगी। एकला चलो का राग अलाप रहे हैं तेजस्वी यादव। अब इसमें थोड़ी खीज है, टीस है, खिसियाहट है, गुस्सा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया राहुल गांधी को, लेकिन कांग्रेस बोलने को ही तैयार नहीं है कि गठबंधन का, महागठबंधन का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। और नौबत तो यहां तक आ गई है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं 243 की 243 सीट लड़ने को तैयार हूं, क्योंकि कांग्रेस अब ज्यादा सीट मांग रही है। और यह खींचतान सिर्फ महागठबंधन तक सीमित नहीं है, एनडीए में भी अच्छा खासा खेल हो रहा है। अब बीजेपी निकल पड़ी है, चलो जीते हैं। रथ यात्रा है, चलो जीते हैं, नाम भी थोड़ा अजीबोगरीब है, चलो जीतते हैं या चलो जीते हैं। अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की संघर्ष की गाथा भी सुनाई जाएगी, छोटी छोटी फिल्में दिखाई जाएंगी। यहां दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ये रथ यात्रा अकेले निकाल रही है, जेडीयू साथ नहीं होगी। और जैसे महागठबंधन में सीटों पर खींचतान है, एनडीए में भी 100 सीटों तक पर लड़ने की धमकी दे रहे हैं जीतन राम मांझी। चिराग पासवान अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है अभी, लेकिन 20 सीटों पर वो संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। और जेडीयू ज्यादा सीटें लेगी कि बीजेपी? सवाल अभी अधर में लटका हुआ है, अटका हुआ है। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार की चुनावी जंग की, बिहार के महाभारत की। और इस महाभारत में कोई रथ पर सवार है तो कोई बस पर सवार है। अब मुकाबला यात्राओं पर आ गया है, तेरी यात्रा मेरी यात्रा। आज तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताने को तैयार है अभी कांग्रेस, ये अलग बात है। वो बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े। 5 दिन की यह यात्रा है, आज से शुरू हुई, 20 को मुकम्मल होगी। जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत की है तेजस्वी यादव ने, और जहानाबाद से नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली होते हुए, समस्तीपुर होते हुए वैशाली पर इस यात्रा को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इस यात्रा में 10 जिलों से होती हुई ये गुजरेगी। कुल मिलाकर 66 विधानसभा क्षेत्र, 66। इससे पहले एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, साथ में थे, कदम से कदम मिलाते हुए, करण अर्जुन की जोड़ी की तरह, राम लखन की जोड़ी की तरह, दोनों युवा साथ दिखे थे। और उसमें 179 सीटों को इन्होंने कवर किया था, तब साथ थे। इस बार दिलचस्प बात क्या है? तेजस्वी यादव खुद ही अकेले निकल पड़े अपने चुनावी रथ पर, यानी कि बस पर सवार होकर। कांग्रेस को साथ नहीं लिया। कुछ सिर्फ टव्वल चल रही है, कुछ मनमुटाव भी दिख रहा है, या अपना वर्चस्व, अपना डंका भी पीटा जा रहा है।
भाई पिछली दफा 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें दी थी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को। कांग्रेस जीत पाई महज 19 सीटें। कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई। इस बार पिछले महीने तक ऐसा लग रहा था कांग्रेस 50 सीटों पर मान जाएगी, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस के अंदर उत्साह दिखने लगा और कांग्रेस को लगने लगा कि ये जी पिछड़े और अति पिछड़े यादवों को छोड़ दें, ये हमारे तरफ आ रहे हैं, आरजेडी की तरफ नहीं। दलित वोट बैंक में भी एक तबके का रुझाव हमारी तरफ हो रहा है। तो कांग्रेस की वो जो पुरानी बीमारी है, थोड़ा दम्भ, गुरूर, अहंकार आने लगा। वो अब 70 से भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से अभी भी इनकार किया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव खुद निकल पड़े कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है भैया, मैं खुद कर लूंगा अपना काम। और वो तो अब यहां तक कह रहे हैं 243 की 243 सीटें हम लड़ने को तैयार हैं, सब सीटों पर मैं लड़ूंगा। ये इशारा भी है और चिताया भी जा रहा है क्या कांग्रेस को कि दरअसल औकात में रहो, गठबंधन धर्म निभाओ, हम हैं बड़े भैया यहां पर, हमारी बात मानो। पर इसके अंदर भी थोड़ी और दुविधा बढ़ गई है क्या। कांग्रेस 70 से ज्यादा मांग रही है तो मुकेश सहनी वीआईपी वाले वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री मुझे भी बनाओ, 60 सीटें मुझे भी दो। तो वामपंथी खासकर सीपीआई-एमएल जिसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था पिछली बार, बहुत से लोगों को लगा इनको कम सीटें दी गई हैं, वो कहां जाएंगे। और पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा वो भी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि भाई मुझे भी दे दीजिए कुछ सीटें। और हेमंत सोरेन जेएमएम वाले जिनके साथ आप गठबंधन में हैं झारखंड में, वो कह रहे हैं हमें भी कुछ सीटें चाहिए बिहार में। तो सीटों पर भी खींचतान शुरू हो गई है। और ये सिर्फ महागठबंधन की कहानी नहीं है, एनडीए में भी कहानी दिलचस्प होती जा रही है, रोचक होती जा रही है। अब वहां पर बीजेपी एक रथ यात्रा पर निकल पड़ी है। पटना के गांधी मैदान से इसकी बाकायदा आज शुरुआत कर दी गई। नाम है इस यात्रा का चलो जीते हैं। जीतते हैं, मुझे लगा कि ये जीतते हैं होना चाहिए, चलो जीतते हैं चुनाव, पर चलो जीते हैं। इसके पीछे दरअसल क्या है कि रथ में दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का संघर्ष। यह संयोग नहीं है कि कल 17 सितंबर है, 75 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इसे इवेंट बनाने पर पूरी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है बीजेपी। 50,000 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म, छोटी फिल्म, वो भी दिखाई जाएगी। बचपन से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर, वो कल सारे चैनल भी दिखाने वाले हैं। कल पूरा मीडिया भी मोदीमय होने वाला है। तो गरीब तबकों को वोटर से जोड़ने का बीजेपी का लक्ष्य है। पर ये वोटर तो गरीब और खासकर अति पिछड़े, वो तो जेडीयू का कोर वोटर है ही ना, परंपरागत वोटर, जिसकी बिना पर 9 बार बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं 20 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार। तो वहां पैठ बनाने की बीजेपी की एक कोशिश क्या बताती है। और इस यात्रा में जेडीयू हिस्सेदारी नहीं करेगी, तो यहां बीजेपी भी अपने दम पर ताल ठोक रही है। और इसमें क्या बड़ी वजह यह भी है कि पिछली बार जेडीयू कमजोर कड़ी साबित हुई थी, 43 सीटें ही जीत पाई, बीजेपी 75 सीटें जीत गई थी। कि भाई कमजोर कड़ी ना साबित हो, हमें अपनी मजबूती कायम रखनी है। और इसमें बड़ी एक वजह यह भी है कि जेडीयू और नीतीश कुमार जब सीटों के बंटवारे की बात आती है तो अपनी बात मनवा लेते हैं। 43 सीटें ही जीत पाए विधानसभा में, लेकिन पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें लोकसभा की फिर लेने में वो कामयाब हुए। बराबर की सीटें, एक सीट ज्यादा दी सिर्फ बीजेपी को। पर जो खबर आ रही है विधानसभा में बीजेपी से एक सीट ही ज्यादा हो, पर एक सीट ज्यादा वो जरूर लेंगे। बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी जेडीयू।
तो 102, 103 अगर जेडीयू लेती है, 101 या 102 बीजेपी लेती है, तो बाकी तो 40 सीटें ही बची। उसमें चिराग पासवान, उसमें जीतन राम मांझी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा, और बाकी कोई आने को तैयार है। सबको समेटना होगा। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं 20 तो मेरे पाले आनी चाहिए, मेरे बांटे आनी चाहिए, वरना मैं 100 उम्मीदवार खड़े कर दूंगा। यह भी दबाव है। चिराग पासवान तो उनको समझ में आ रहा है 20 में तो कोई काम बनेगा ही नहीं, मैं तो बहुत ही एक छोटा खिलाड़ी बनकर रह जाऊंगा। पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 2 सीटें हमारी जीतने की बात हो रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, हमने 5 की 5 सीटें जीती। हम हमेशा योगदान देते आए हैं। तो कहानी वहां पर भी थोड़ी अटक रही है, भटक रही है। क्या सीटों की खींचतान, सीटों का बंटवारा एक बड़ा सवाल बनता दिखाई दे रहा है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, तेरी यात्रा मेरी यात्रा, किसकी बढ़ेगी वोट की मात्रा? और सीटों पर खींचतान, बिहार में बढ़ा चुनावी तापमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।